कक्षा 6 हिंदी व्याकरण। पुस्तक का नाम है व्याकरण गरिमा। पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट एंड ग्रामर। आइए इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी जो आपकी नोटबुक है जिस पर आपने इस पाठ 1 का वर्क किया है उसको सामने रखिए। पुस्तक भी सामने खोल कर रखिए। अब देखिए पाठ 1 प्रश्न 1। शुद्ध व अशुद्ध कथन पढ़कर उन पर सही व गलत के चिन्ह लगाइए। क मन के भावों को केवल बोलकर प्रकट किया जा सकता है। गलत। ख भाषा के 2 रूप होते हैं। सही, भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ग सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में की जाती है। गलत है ये कथन, नहीं की जाती। घ मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप है। नहीं, इस पर रॉन्ग का साइन लगाएं। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हाँ, नहीं। उत्तर है नहीं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अतः ये कथन भी गलत है। इस पे गलत का क्रॉस चिन्ह लगाइए। च लिखने के व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है लिखने के व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये सही कथन है, राइट। 6 व्याकरण के 2 अंग होते हैं। ये गलत है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, पद विचार और शब्द विचार। प्रश्न नंबर 2, भाषा किसे कहते हैं? उसके कितने रूप हैं? भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। वास्तव में बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों व विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है। इसी प्रकार भाषा के द्वारा वह दूसरों के मनोगत भावों व विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझ लेता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक, ओरल। नंबर 2 लिखित, रिटन। प्रश्न 3, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यवस्थित प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि आदि। प्रश्न 4, बोली किसे कहते हैं? भारत की किन्हीं 5 बोलियों के नाम बताइए। बोली किसी सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोक व्यवहार हेतु प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। बोलचाल की जो भाषा है जिसे लिखा नहीं जाता, बोली कहलाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली केवल क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती है। इन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता नहीं होती, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं। 5 बोलियों के नाम लिखो। 5 बोलियों के नाम लिखिए। इस प्रकार हैं इनके नाम: भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, अंगिका और हरियाणवी। प्रश्न 5, संविधान ने किस भाषा को तथा कब भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की? हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। प्रश्न 6, भारत की राजभाषा क्या है? प्रश्न 6, भारत की राजभाषा का नाम लिखिए। उत्तर हिंदी। प्रश्न, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? उत्तर 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई। प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। उत्तर गुरुमुखी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 2 भाषाओं के नाम लिखिए। देवनागरी लिपि। उत्तर है हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। आप इनमें से 2 के नाम लिख देंगे। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली 4 भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? राज्य: गुजरात, भाषा गुजराती। असम, भाषा असमिया। उत्तर प्रदेश, मुख्य भाषा हिंदी। पश्चिमी बंगाल, बांग्ला या बंगाली। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल। महाराष्ट्र, मुख्य भाषा मराठी। कर्नाटक, भाषा कन्नड़। राजस्थान की भाषा राजस्थानी। उड़ीसा की मुख्य भाषा उड़िया और केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इसी प्रकार आप अन्य राज्यों की मुख्य भाषाओं के नाम जान सकते हैं। पाठ 1 का हमारा ये कार्य पूर्ण हुआ। अपनी कॉपी से देखकर इन्हें कंठस्थ कीजिए, अच्छी तरह समझिए और इनके उदाहरणों को ठीक से समझने का प्रयत्न कीजिए। व्याकरण के कितने विभाग हैं? प्रत्येक का परिचय दीजिए। इसको समझ लें, लिखना नहीं है, समझना है। व्याकरण के 3 विभाग हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण के 3 मुख्य भाग हैं। वर्ण विचार, दूसरा शब्द या पद विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या है? इसमें भाषा के वर्ण, अक्षर, उच्चारण, संयुक्त करने के नियम वर्ण विचार में होते हैं। दूसरा शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों की बनावट, शब्दों का रूप, भेद तथा प्रयोग के नियम शब्द विचार में आते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। जब वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य, तो वाक्य में वाक्य रचना, उसका प्रकार, विश्लेषण, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा की रचना होती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? इसे भारत की राजभाषा घोषित करने के क्या कारण रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और कानों से हेडफोन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनें। सही ध्वनि सुनने के लिए आप हेडफोन का ही यूज करें। हिंदी भारत की राजभाषा है। हमने बताया आपको ये 14 सितंबर 1949 से राजभाषा घोषित की गई है। पूरे भारत में सर्वाधिक हिंदी पढ़ने लिखने वाले और समझने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी अत्यंत सरल, प्रभावशाली, गौरवमयी, मधुर भाषा है। इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध है, इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ये भाषा भारत के सभी राज्यों में बोली, समझी व प्रयोग की जाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी, गौरवमयी सुमधुर भाषा हिंदी है। अपनी राजभाषा का सम्मान करें।
कुछ भाषाएं और बोलियां अलग अलग छाँटने को हैं, तो आप भाषा और बोली अलग अलग डिवाइड करेंगे। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, भाषा मलयालम क्या है? मलयालम भाषा है, पंजाबी भाषा है, सिंधी भाषा होती है, राजस्थानी भाषा है और एक उर्दू भाषा है। अब ये बोलियां कौन कौन सी हैं उन्हें बताना है। तो मारवाड़ी बोली और गढ़वाली ये बोलियां हैं। मारवाड़ी राजस्थान की बोली है और गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है। गढ़वाल मंडल में गढ़वाली भाषा, गढ़वाली बोली बोली जाती है। गढ़वाली, जिसे पहाड़ी बोली भी कह सकते हैं, गढ़वाली बोली है ये। इस प्रकार से भाषा जो हमारी लिखित होती है और बोली केवल बोली जाती है और उसे सुनकर समझ लेते हैं कि ये कौन सी क्या बात कर रहा है, और उसको लिखा नहीं जाता है, वो लेखन के काम में नहीं आती है। अब हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? प्रश्न पुनः सुने। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? बताइए। उत्तर है भाष धातु। आपने सही पहचाना, भाष। भाष से भाषा बनी है। भाषा का अनौपचारिक रूप क्या है? उत्तर मौखिक। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में किसके द्वारा प्रकट करते हैं? लिपि द्वारा। लिपि में कुछ चिन्ह बनाए लिए जाते हैं, उन्हीं से हम भाषा का संपूर्ण रूप प्रकट करते हैं, यानी हर एक भाव प्रकट कर सकते हैं। संस्कृत की लिपि का नाम बताइए। उत्तर, कौन सी लिपि है संस्कृत की? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में 4 भाषाएं मैंने बताई, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि से मतलब इसका विकास जो है किस लिपि से हुआ है? इससे पहले कौन सी लिपि रही होगी, उससे जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ। उत्तर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। इस प्रकार से आपको ये व्याकरण संबंधी प्रश्नों का जो विचार विमर्श किया गया, इन्हें आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को रिपीट करके बार बार सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पुस्तक सामने रख लें, अपनी नोटबुक सामने रखें और ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन कर लें। हिंदी व्याकरण गरिमा पाठ 2 पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं ये। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, वर्णमाला किसे कहते हैं? मोतियों की माला को, या शब्दों की माला को, या वर्णों की माला को? सही उत्तर है वर्णों की माला को। प्रश्न ख, दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? विकल्प हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, या प्लुत स्वर से 3 गुना, या ह्रस्व स्वर से कम। कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है पहला, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय। दीर्घ जो है ह्रस्व स्वर का 2 गुना होता है। प्रश्न ग, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं 3, 4 और 5। सही उत्तर क्या है? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। घ, ऊष्म व्यंजन उच्चारण के समय मुख में क्या पैदा करते हैं? ठंडक, गर्मी, पानी। ऊष्म व्यंजन मुख में गर्मी पैदा करते हैं। गर्मी पर टिक करें। प्रश्न 2, शब्दों के वर्ण विचार जो हैं वर्ण विच्छेद, उस पर सही उत्तर पर चिन्हित करना है। आपको मैं ध्वनि द्वारा बोल देता हूँ, जैसे बाजार, बाजार। जा के नीचे बिंदी लगी है, ऐसे जा बोलेंगे, जा। जा नहीं, जा। जा और जा।
दोनों अलग हो गए। जा में बिंदी नहीं है, ज इसमें बिंदी है, नीचे बिंदी लगेगी जा के नीचे। बाजार, ब आ ज आ र आ, बाजार। लिपि, ल इ प ई, लिपि। कृपा, क ऋ प अ, चिन्ह, च इ ह अ न आ। ब अ ज अ, ल इ प ई, क ऋ प अ, च इ ह न अ, चिन्ह, च इ ह न अ, चिन्ह। ये वाला विकल्प सही है, अंतिम वाला विकल्प। तो इसमें का खंड सही है और जो लिपि का जो दिया है, लिपि में जो दूसरा खंड है वो सही है, और कृपा में दूसरा और चिन्ह वाले में भी दूसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न 2 में पहला का पहला खंड, बाजार का पहला वाला विकल्प, खा में, गा में, घा में, इसके दूसरे वाले जो सामने दूसरे विकल्प हैं ये सही है। इन पर सही का निशान लगा दें। प्रश्न 3 है, इन वर्णों के योग से सही शब्द बनाइए। जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप अपने आप शब्द बोल समझ लेंगे और लिख लेंगे। म उ ला ई, माऊ मू लाइली मूली। प उ पु, श पुष, प आ पुष्पा। और इसमें अंत में दीर्घ आ लगा है तो पुष्पा, और यदि ह्रस्व आ लगाएंगे तो पुष्प बनेगा। ठीक है, इसको सही कर लें, पुष्पा लिखते हैं। गा है प अ, पा पूरा हो गया, त आधा है, पत त आ पत्ता। श र, शा में रा जोड़िए, श्रा बन गया। अ पूरा श्रा हो गया, श्र पूरा हो गया, आ लगाते ही पूरा हो गया, हलंत हट जाता है। म इ माई मी, छोटी की मात्रा लगी, मी। क अ, का पूरा हो गया, हलंत हट गया, तो का पूरा हो गया। अब जोड़ लीजिए, शब्द क्या बना, श र श्र माई मी क श्रमिक, श्रमिक। इनसे बनने वाले संयुक्त वर्ण बताइए। क और शा से, का और शा से, जैसे कृष या कृषि, कृषक। श और र से, श और रा से बनाइए श्र, जैसे श्रमिक और श्रम। ता में रा जोड़िए, त्रा से त्रिशूल, त्रिभुज, त्रैमासिक, त्रिभाषा सूत्र। इस प्रकार शब्द बनेंगे, अनेक शब्द बनेंगे। ज प्लस या, ज्ञ, तो ज्ञ बनकर ज्ञ बन जाता है। जो जैसे विज्ञान, तो विज्ञान, जैसे हम कहते हैं विज्ञान, विज्ञान। ज प्लस या से ज्ञ बनता है। ज्ञ जो है ग और या से नहीं बनता है, ये ध्यान रखें। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जो ज्ञ है इसमें गा और या की ध्वनि आ रही है तो गा और या मिला देते हैं, ये गलत हो जाता है। समझ लें इसे, ज प्लस या, ज्ञ। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि विज्ञान को विज्ञान पढ़ना चाहिए। ज प्लस या से ज्ञ बनता है, इसलिए विज्ञान शब्द शुद्ध माना जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें व्याकरण हिंदी गरिमा नई पुस्तक है, पाठ 1 व 2 का संपूर्ण हमने अभ्यास कार्य का रिवीजन करा दिया। धन्यवाद।